हेलो स्टूडेंट्स। तो एमआर फाउंडेशन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी को कुछ इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं जो आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये क्लास 9th और 10th के लिए वीडियो बनाया गया, ठीक ना बच्चों। तो चलिए हम लोग कुछ आज बायोलॉजी का बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई, बायोलॉजी का जन्म कौन होता है, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, ठीक ना बच्चों। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी को जानते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग होता है बायोलॉजी, बायो और लॉजी। जो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला का होता है बायो और दूसरा का होता है लॉजी। बायो मतलब क्या होता है बच्चों, जीव जंतु। क्या होता है बच्चों, जीव जंतु। और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है बच्चों, अध्ययन, ठीक है बच्चों। बायो का मतलब होता है जीव जंतु और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बायोलॉजी का क्या हो सकता है डिफिनेशन। तो साइंस की वो शाखा यानी विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करें, या जानवरों को, या प्राणियों का, या पौधों का अगर हम लोग अध्ययन करें तो उसे हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों उसे, बायोलॉजी। जो होता है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का पिता किसको बोला जाता है बच्चों, तो फादर ऑफ द बायोलॉजी। यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है बच्चों, जीव विज्ञान का पिता कौन है बच्चों, अरस्तु। क्या होता है बच्चों, किसको बोला जाता है बच्चों, अरस्तु। किसको बोला जाता है बच्चों, अरस्तु, ठीक ना। बायोलॉजी का पिता किसको बोला जाता है, अरस्तु। हम लोग पहले ये तो बात जाने कि बायोलॉजी किसको बोलते हैं, यानी बायोलॉजी कितने वर्ड से मिलकर बनाता है बच्चों, दो, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव जंतु या पेड़ पौधा बोल सकते हैं, और लॉजी का मतलब होता है बच्चों अध्ययन, यानी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लोग जीव जंतुओं पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। और बायोलॉजी को पिता हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों, अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों, अरस्तु को बोलते हैं। अब देखिए हम लोग ये बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, पहले हम लोग को ये जान लिया जाए कि बायोलॉजी को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बच्चों अगर देखा जाए तो बायोलॉजी को 2 वर्गों में बांटा गया है। बायोलॉजी को बच्चों कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 भाग में। कितना पार्ट होता है बच्चों, 2 पार्ट होता है। पहला क्या होता है बच्चों, जूलॉजी, और क्या होता है बच्चों, बोटनी। क्या होता है बच्चों, जूलॉजी और क्या होता है, बोटनी। जूलॉजी मतलब क्या होता है और बोटनी मतलब क्या होता है। जूलॉजी हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करें। किसका बच्चों अध्ययन करें, जीव जंतु का। और बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। क्या होगा बच्चों, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी मतलब जीव जंतु का, और बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, यानी पेड़ पौधे किसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, और इसमें हम लोग किसको अध्ययन करेंगे बच्चों, जीव जंतु का। इसमें हम लोग जूलॉजी में किसका सिर्फ अध्ययन करेंगे, जीव जंतु का, और बोटनी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे बच्चों, पेड़ पौधों का। तो हम लोग देखिए पढ़ने के कारण हम लोग पढ़ने के लिए इसको लोग कितने भागों में बांट दिए बच्चों, 2 पार्ट में। कौन कौन, पहला पार्ट हम लोग होता है जूलॉजी हो जाता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, बोटनी होता है। तो अगर पूछा जाए कि बच्चों जूलॉजी के पिता किसको बोला जाता है, यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन आ जाता है कि जूलॉजी के पिता किसको बोला जाता है। तो जूलॉजी के पिता हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों, तो अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों, अरस्तु को। किसी को बोलते हैं अरस्तु को, यानी बायोलॉजी का पिता किसको बोला जाता है, अरस्तु को। और जूलॉजी का पिता किसको बोला जाता है बच्चों, अरस्तु को। अगला बोला जाए वनस्पति विज्ञान, यानी पेड़ पौधे का अध्ययन। तो बच्चों हम लोग इसमें किसके अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे का। तो इसका बोला जाए कि इसका पिता कौन है, तो थियोफेस्टस। क्या होता है बच्चों इसका पिता, थियोफेस्टस, ठीक है बच्चों। इसका पिता कौन होता है, थियोफेस्टस। तो चलिए इसको आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक बार फिर से हम लोग अध्ययन कर ले रहे हैं। अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पहला हम लोग का वर्ड होता है बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बायोलॉजी। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, बायोलॉजी। यानी विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग पेड़ पौधे जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन होते हैं बच्चों, बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी के पिता कौन है बच्चों,
अरस्तु। बायोलॉजी को हम लोग कितने भागों में बांटा गया है, तो बायोलॉजी को 2 भागों में। हम लोग को पढ़ने के कारण सुविधा हो, पढ़ने में हम लोग काफ़ी सुविधा हो, इसके लिए हम लोग इसको कितने भागों में बांट दिए बच्चों, 2 भाग में। पहला हम लोग कौन होता है, जूलॉजी, और दूसरा क्या होता है, बोटनी होता है। जूलॉजी मीन्स क्या होता है, जीव जंतु, और बोटनी मीन्स क्या होता है बच्चों, वनस्पति विज्ञान, या हम लोग पेड़ पौधे के बारे में से हम लोग को बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो जूलॉजी का पिता कौन होता है बच्चों, अरस्तु, और बोटनी के पिता कौन होता है बच्चों, थियोफेस्टस, ठीक है बच्चों। क्या होता है, थियोफेस्टस। चलिए इसको बच्चों स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग बायोलॉजी के बारे में जान गए थे, तो हम लोग अब उसके थोड़ा आगे चलते हैं। बायोलॉजी के कितने पार्ट होते थे बच्चों, 2 गो, जूलॉजी और बोटनी, ठीक है बच्चों। यही हम लोग जूलॉजी को एक पढ़ने के लिए हम लोग इसको बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अपना अगला प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए हम लोग पहला होता है जूलॉजी का अगर अर्थ जाना था, क्या होता है बच्चों, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, जीव या जंतु विज्ञान, ठीक है बच्चों। तो इसी को हम लोग कोई जूलॉजी बोलता है, या कोई बच्चों मिक्स पढ़ने के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक नाम दे देते हैं बायोलॉजी। तो उसमें हम लोग जंतु का भी पढ़ लेते हैं और पादप का भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, तो हम लोग अपना बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, हम लोग क्या होता है बायोलॉजी, पहले हम लोग बायोलॉजी में देखा जाता है जीव जंतु, कहे थे बच्चों, जीव जंतु। क्या होता है बच्चों, जीव जंतु। अगर हम पूछे बच्चों कि जो ये जीव जंतु होता है, इन लोगों का विकास कैसे हुआ, इन लोगों का निर्माण कैसे हुआ, आखिर किसी भी जीव का निर्माण होता है तो इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ बच्चों। तो हम लोग देखिए बहुत सारा जो साइंटिस्ट, देखिए बच्चों हम लोग जीव जंतु इन लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई है बच्चों। और अलग अलग अगर साइंटिस्ट की बात किया जाए, जो भी होता है, जो भी जीव विज्ञान के होते हैं, जो जनक होते हैं, कोई सब जितने भी हैं उन लोगों का अलग अलग मत है। कुछ का मानना है कि जो ये जीव होते हैं इनका उत्पत्ति कैसे हुआ है। कुछ बोलते हैं कि जो हम लोग का उत्पत्ति होते जल से हुआ है। कुछ बोलते हैं हम लोग बच्चों जल से, कुछ व्यक्ति अलग तरीका से बोलते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ बोलते हैं जल, तो कुछ अलग अलग तरीका होता है, लेकिन इसका भी फिक्स नहीं पता हुआ है कि हम लोग के जानवरों का या जो जीव होता है उन लोगों का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ठीक है बच्चों। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पे इन लोगों की उत्पत्ति कितना वर्ष पहले हो चुका था बच्चों, तो 3.7 अरब वर्ष। कितना हो गया था बच्चों, 3.7 अरब वर्ष पहले हम लोग का जीव और जानवर क्या हो गया था बच्चों, उत्पत्ति हो चुका था, ठीक है बच्चों। कितना वर्ष पहले, 3.7 अरब वर्ष पहले जीव जंतु का उत्पत्ति हो चुका था। अगर बात किया जाए जो हम लोग का जीव होता है, जो हम लोग का ये जो जीव होता है, जो बच्चों हम लोग का ये तो चलिए बच्चों हम लोग जीव जंतु के बारे में जाने। जो जीव होता है, अगर पूछा जाए कि जो ये जीव होता है इन लोगों का जो शरीर का निर्माण होता है बच्चों, हम लोग आते हैं पहले जीव का निर्माण जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, बॉडी। क्या होता है, बॉडी से। तो हम लोग आखिर ये बॉडी का जो सूक्ष्म पार्ट होता है वो कौन सा होता है बच्चों, तो कौन सा होता है बच्चों, हम लोग को इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका। इसको बोलेंगे बच्चों कोशिका। अगर हम लोग किसी भी जीव का अगर निर्माण देखा जाए, अगर किसी भी जीव हो या जंतु हो या पादप हो, तो उसका निर्माण का जो सबसे सूक्ष्म होता है, जो सबसे छोटा होता है पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, कोशिका। और ये कोशिका मिलकर किसका निर्माण करता है बच्चों, जब बहुत सारा कोशिका मिलता है तो किसका निर्माण करता है, ऊतक का। किसका निर्माण करता है बच्चों, ऊतक का। और ये ऊतक मिलकर किसका निर्माण करता है, अंग का। और ये अंग मिलकर किसका निर्माण करता है, अंग तंत्र। अंग तंत्र और ये अंग तंत्र मिलकर एक जीव और एक व्यष्टि का निर्माण करते हैं बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग का पढ़ना है। पहले हम लोग देखे जीव जंतु। तो जीव जंतु का जो बॉडी होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, तो पहले जो इन लोगों का बॉडी के अगर बोला जाए तो इन लोगों का जो सूक्ष्मतम पार्ट होता है कौन सा होता है बच्चों, कोशिका होता है, ठीक है बच्चों। ये कोशिका खोज कौन किए थे बच्चों, रॉबर्ट हुक। कौन किए थे बच्चों, रॉबर्ट हुक। कब किए थे बच्चों, 1665 ईस्वी में।
जो हम लोग का ये कोशिका होता है बच्चों, हम लोग का किसके लिए हो जाएगा, ये क्लास 9th के लिए। किसके हो जाएगा बच्चों, क्लास 9th के लिए। ठीक है बच्चों, और ये कोशिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऊतक, और ये ऊतक किसका निर्माण करता है, अंग, और ये बहुत सारा अंग मिलकर अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलने के बाद एक जीव, एक व्यष्टि का निर्माण होता है। और इस प्रकार हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जो हम लोग का कोशिका होता है, ये हम लोग कोशिका क्लास 9th के लिए हो जाएगा। और ये जो, और जिसमें हम लोग 9th क्लास में आप लोग हम कोशिका पढ़ेंगे, ऊतक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे हम लोग इसका पूरा बेसिक, अभी तो हम लोग जितना भी पढ़े उसको बेसिक हम लोग जान रहे हैं। इसके अगला में जो वीडियो आएगा तो हम लोग इसमें कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बच्चों पढ़ेंगे बच्चों, कोशिका के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ लिए थे, कोशिका। ये कोशिका किसके लिए हो जाएगा बच्चों, क्लास 9th में हम लोग का ये दोनों को पढ़ना है बच्चों, कोशिका और ऊतक। और हम लोग का बच्चों का 10th के बाद किया जाए, किसके बाद किया जाए बच्चों, 10th के बाद किया जाए, तो जो हम लोग का ये 10th में होगा, तो जो ये जीव होता है ये अपना पोषण कैसे करता है बच्चों। जो ये जीव होता है, जीवों का हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, पोषण, जीवों का पोषण। ठीक है बच्चों, जीवों का पोषण। आखिर ये जो जीव होता है, जो जीव होता है, ये जो जानवर होता है, या इसके बात किया जाए पौधा हो गया, इन लोग अपना पोषण कैसे करते हैं बच्चों। तो 9th में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, कोशिका हो जाएगा। कोशिका भी अपना शरीर के निर्माण में कोशिका महत्वपूर्ण होता है। और जो जीवो होते हैं, जीवों का पोषण भी महत्वपूर्ण होता है कि जीव अपना पोषण करते कैसे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग किसके लिए हो जाएगा बच्चों, 10th क्लास के लिए। ठीक है बच्चों, तो कोशिका का अलग वीडियो बनेगा और जीवों का पोषण अलग अलग वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लग गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।